बहुत गंभीर तरीका है, मतलब अच्छा मुद्दा है ही नहीं। इतने 180 जो बच्चियां हैं उनके साथ इतना घिनौना हुआ है, जो ये तो देश में मतलब हमारे लिए सेफ्टी ही नहीं है। ये तो बहुत निंदनीय है और ये सब उन लोग का सोचा समझा हुआ साजिश है। हर मुस्लिम दुकानों में हिंदू बच्चियां मिलेंगी आपको और उनके साथ में मुसलमान लड़के काम करते हैं। तो ये काम नहीं करते हैं, ये लफ्ज़ियात का एक वहाँ से अड्डा बना हुआ है जहाँ से लफ्ज़ियात फैलाया जा रहा है। महाराष्ट्र के टीसीएस कंपनी में हुए कॉर्पोरेट जिहाद के बाद राजधानी रायपुर में जो है अब उसकी आग तेज होती हुई दिखाई दे रही है। ये तमाम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है अब राजधानी रायपुर में इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और इनके हाथों में ये कागज है, देखिए पॉम्पलेट है जिसमें लिखा हुआ है जो देश का गद्दार है वो देश से बाहर हो। और इसी के साथ साथ इधर की अगर दिखाएंगे तो दुर्गा बनो, काली बनो, बुरके वाली कभी ना बनो, इस तरीके के नारे लग रहे हैं। और इसी के साथ साथ आप इधर की तरफ देखेंगे तो पुतला दहन का जो है पूरा यहाँ पर जो है प्रोग्राम रखा गया है। विजयन जी है जो सीधे उनसे बात करेंगे। विजयन जी, क्या कुछ मामला है थोड़ा सा? जी, विषय ऐसा है कि टीसीएल कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है जो विश्व भर में फेमस है, यहाँ पे 2022 से 2026 तक लगातार धर्मांतरण किया जा रहा था। उसके विरोध में अब हम सभी लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन राज्य के साथ साथ पूरे देश भर में कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी एक मामला सामने आया है। और हमारा विरोध प्रदर्शन करने का एक उद्देश्य ये भी है कि ऐसे अन्य छोटे छोटे शहरों में भी इस प्रकार की घटना होती है तो स्थानीय पुलिस से या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की टीम से संपर्क करें ताकि हम उनके निस्वार्थ भाव मदद कर सकें। जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाम माताएं बहनें हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। दीदी, किस तरीके से देखते हैं महाराष्ट्र के टीसीएस कंपनी में इस तरीके का कृत्य होना, किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत गंभीर तरीका है, मतलब अच्छा मुद्दा है ही नहीं। इतने 180 जो बच्चियां हैं उनके साथ इतना घिनौना हुआ है, जो ये तो देश में मतलब हमारे लिए सेफ्टी ही नहीं है क्या? सेफ्टी है ही नहीं, किसी प्रकार की सेफ्टी नहीं है। ये कृत्य बहुत ही गंदा और बहुत घिनौना है। हम आगे दीदी से पूछेंगे। कैसे देखते हैं मैम इस पूरी घटना को? एक तरफ जो है एक छोटा सा लड़का 180 लड़कियों की तस्वीर जो है अपने फ़ोन पर रखता है और दूसरी तरफ एक महाराष्ट्र की टीसीएस कंपनी जहां पर ये कहा जाता है कि अगर आप बुर्का नहीं पहनेंगे तो आपको नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। ये तो बहुत निंदनीय है और ये सब उन लोग का सोचा समझा हुआ साजिश है। मैं अपने हिंदू बहन बेटियों से खाली ये कहना चाहूँगी, आप अपने विवेक से काम ले, और कोई भी प्रमोशन के लालच में कहीं भी आप जॉब मत करो। अपना विवेक के साथ काम करो आप। बिल्कुल, यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। दीदी, किस तरीके से देखते हैं एक छोटा सा बच्चा कम से कम 180-200 फोटो अपने फ़ोन पर रखा हुआ है और दूसरी तरफ टीसीएस कंपनी जो लोगों को कह रहा है कि अब आप अगर बुर्का नहीं पहनते हैं तो आपको नौकरी पर नहीं रखा जाएगा? देखिए, ये मैं किसी को क्षति पहुंचाने के लिए ये बात नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पे कमजोरी हमारी हिंदुओं की है। आप देखिएगा मार्केटों में भी अधिकतर दुकानें मुस्लिमों की हैं और वहाँ पर हमारी हिंदू बेटियाँ काम करती हैं और वहाँ टोटल लव जिहाद चलता है। तो मेरा ये कहना है उन व्यापारियों से भी, अगर कोई हिंदू बच्ची काम मांगने आती है तो उसको 2 पैसा ज़्यादा देकर के आप अपनी दुकान पे काम पे रखिए, ना कि किसी मुसलमान की दुकान पर वो काम करने जाएं। क्योंकि जब वो काम मांगने जाती हैं तो उनको ये कहा जाता है इतनी पेमेंट देंगे, इतना समय तक काम कराएंगे, तो वो बच्चियाँ बोलती नहीं, इतने में हम यहाँ काम नहीं करेंगे। और वही बात अगर वो किसी मुसलमान व्यापारी के यहाँ जाती है तो वो उसको दुगने दामों पे अपने दुकान में काम पर रखता है। तो मैं यहाँ से एक संदेश पहुँचाना चाहती हूँ हर हिंदू व्यापारी को कि हमारी हिंदू बच्चियों को बचाना है तो उनको आप दुगने दाम दीजिए काम के, उनकी मेहनत के, और अपने काम में, दुकान में, शॉप में उनको जॉब में रखिए ताकि वो कहीं और ना भटके और लव जिहाद का शिकार ना हो। दीदी, काम करने से क्या दिक्कत है? वो तो काम कर रही है, अपना पेट भर रही है, अपने परिवार का पालन कर रही है। नहीं, देखिए, ये टोटल ना एक लव जिहाद का अड्डा बन जाता है। जो इन लोग दुकानें चला रहे हैं वहाँ पर भी लव जिहाद चलता है। आप देखिए जाकर के हर दुकानों में, हर मुस्लिम दुकानों में हिंदू बच्चियाँ मिलेंगी आपको और उनके साथ में मुसलमान लड़के काम करते हैं। तो ये काम नहीं करते हैं, ये लव जिहाद का एक वहाँ से अड्डा बना हुआ है जहाँ से लव जिहाद फैलाया जा रहा है और उनको धीरे से बातों में फंसा कर प्यार से अपनी तरफ उनको खींचते हैं, फिर धीरे से लव जिहाद
जात में फंसाते हैं, उनसे शादी करते हैं, उनकी कोख से बच्चे पैदा करते हैं, उसके बाद में उनको वहाँ से ठुकरा दिया जाता है। तो उसके लिए बजरंग दल खड़ा है। मगर मैं फिर भी कहूँगी कि व्यापारियों को संदेश देती हूँ कि बच्चियों को ध्यान दे जो मार्केट में काम करने आती हैं, क्योंकि किसी बहुत मजबूरी में बच्चियाँ आती हैं काम करने के लिए और उनको ये चीज़ों का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे हिंदू व्यापारी जाग जाए तो शायद हमारी बहुत सी बच्चियाँ लव जिहाद से बच जाएगी। बिल्कुल, लव जिहाद का जो है एक बड़ा मामला सामने आया हुआ है। योगेश जी भी हैं यहाँ पर, उनसे सीधे बात करेंगे। भैया, किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरी घटना को? जी, आप देख रहे हैं हमारी जो माता बहन है ना, जो समझ नहीं है जिनको, वो आज लव जिहाद में फंसाई जा रही हैं और ऐसे फंसाई जा रही हैं उनको प्रलोभन देकर, उनको अपने घेर में लेकर। तो ये जो हमारी बहनों के साथ हो रहा है ये गलत है और हमारी बहन समझ नहीं पा रही हैं। उनको समझ जब आती है जब उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आज देखेंगे पूरे विश्व में हम एक हिंदू संगठन और ऐसा है जहाँ पर हिंदू बहनों को मारा जाता है, हिंदू बहनों के साथ अत्याचार किया जाता है और अगर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल उनके साथ खड़ा होता है तो हिंदू समाज ही विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को गाली देता है। क्यों देता है? क्योंकि उनके घर तक ये बात नहीं पहुंचती है। जिस दिन उनके घर की बहन बेटियां जाती हैं तब वही लोग विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पास आते हैं और उनको फिर हम अच्छे लगने लगते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा उनको कि आप अपने परिवार में समय देना चालू करें। कब तक दुकान पे जाओगे, दुकान से सीधा पब में चले जाते हो, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। दुकान जाओ, नहाओ धो, थोड़ा अपने परिवार में भी समय दो, अपने बीवी बच्चों में समय दो। आप जिस दिन ऐसा समय देने लगोगे ये लव जिहाद का टंटा ही खत्म हो जाएगा। जी, आज आप पुतला दहन करने आए हुए हैं, क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं ये बताएं? संदेश में उन अपनी हिंदू बहनों को देना चाहूँगा कि आज उनके भाई देखो पूरे भारत में आंदोलन कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के भाई पूरे भारत में आंदोलन कर रहे हैं। आज हम अपनी बहनों की रक्षा के लिए ऐसा आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारी बहन समझदार होती, आज हमारी बहन सनातन धर्म को मानने वाली होती तो आज हमको ये आंदोलन नहीं करना पड़ता। ये आंदोलन हम इसलिए कर रहे हैं कि हम अपनी बहनों की रक्षा कर सकें, उनकी सुरक्षा कर सकें। जी बिल्कुल, महाराष्ट्र के नासिक में हुए कॉरपोरेट जिहाद की जो लौ है अब वह राजधानी रायपुर में भी सुलगने लगी है और विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है अब उसके खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर सरकार जो है किस तरीके का रुख अपनाती है। बाकी ये खबर आपको कैसी लगे हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें छत्तीसगढ़ के अपने डिजिटल चैनल CG अनफिल्टर्ड को।